नमस्कार। आज की भावगंगा के 267वें अंक में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज थोड़ा विलम्ब हुआ प्रोग्राम शुरू करने में, तो थोड़े समय का ही 20-25 मिनट का ही भावगंगा हम लोग आज का रखेंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज प्रथम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्मदिन है। उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, दूसरे राष्ट्र कवि दिनकर जी माने जाते हैं और दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ कवि, जिनकी अक्सर हम लोग कल परसों भी चर्चा कर रहे थे, सुब्रमण्यम भारती जी, वह रहे हैं। तो मैथिली शरण गुप्त जी को उनके इन दो रचनाओं से हम लोग याद कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। जो बात हम लोग कहते हैं भावगंगा और संपूर्णता से जुड़ाव और संवेदना, 4 लाइनें उसी की बहुत अच्छी लिखी हैं और एक तरह से समन्वय किया है देश की संवेदना, देश प्रेम और पूरी धरती से प्रेम, क्योंकि भाव तो सारे धरती के लिए होगा। तो उनकी वो कविता है जो अपने संविधान की तरह है, जो देश प्रेम की तो बात करता है, ये विश्व प्रेम की भी बात करता है। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। और अगर रसधार बह रही है तो ऐसा नहीं कि एक सीमा पर ख़त्म हो जाएगी, वो बहती रहेगी। अगर गंगा बह रही है तो ऐसा नहीं कि बांग्लादेश के पहले ही वो रुक जाएगी, वो बहेगी। वो कोई सीमा नहीं मानेगी, कोई दो देशों का वो बाउंड्री नहीं मानेगी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो स्वदेश भी है और सीमा रहित विश्व भी है, भावों का अनंत विस्तार भी है, संवेदना का अनंत विस्तार भी है। और दूसरा बड़ा अच्छा साइकोलॉजिकल, वैसे तो उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जो अद्भुत हैं, लेकिन दो मुझे हमेशा याद रहती हैं। कोई पास न रहने पर भी जनमन मौन नहीं रहता। कोई पास न रहने पर भी जनमन, मनुष्य का मन मौन नहीं रहता। वह आप से कहता है, वह आपकी सुनता है, वह खुद अपने से बातचीत करता है। जब व्यक्ति अकेला रहता है तो वह खुद ही अपने से बातचीत करता रहता है। तो ऐसे अद्भुत कविताओं के रचयिता, श्रेष्ठतम कविताओं के रचयिता, मन में समा जाने वाली कविताओं के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी को आज हम लोग शत शत नमन कर रहे हैं। और R.D. तिवारी जी ने लिखा है, 4 दिनों के बाद भावगंगा सुनने का आनंद मिला। 4 दिनों के बाद भावगंगा सुनने का आनंद मिला। मानवाधिकार दिवस का संपूर्ण प्रकृति में सबके अधिकार का विस्तार कितना सार्थक और अनुकरणीय है। अपने अधिकार क्षेत्र में रहें, दूसरे के क्षेत्र में अतिक्रमण न करें, संतुलन बनाए रखना जरूरी है। आपकी गज़ल सबका सारांश है। आपकी गज़ल सबका सारांश है। भवदीय R.D. तिवारी। अब एक विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। कल इसका संक्षेप में इशारा किया था। अक्सर लोग कहते हैं कि कलयुग है और इसीलिए अधिकांश लोग नकारात्मक मानसिकता के हो जाते हैं। एक अंडरलाइंग अवसाद चलता रहता है कि कलयुग है। हम कलयुग में क्यों पैदा हुए, हम सतयुग में क्यों नहीं पैदा हुए, या हम कलयुग क्यों झेल रहे हैं। इस बात को बिल्कुल मन से निकालना होगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ भी लिखा हो,
अगर हम अच्छे हैं, हमारा जिसको हम ईश्वर मानते हैं, संपूर्णता मानते हैं, एग्जिस्टेंस मानते हैं, वह वैसे ही है और इवॉल्व हुआ है, ज्ञान विज्ञान और इवॉल्व हुआ है, तो कलयुग कैसे हो गया? अगर कुछ कमियां दिख रही हैं तो अगर वह हमारी बनाई हुई हैं तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर हमने पेड़ काटे हैं, हमने पेड़ों, वनस्पतियों, दूसरे जीव जंतुओं को खतरा उत्पन्न किया है, तो उसको अपनी जीवन शैली बदलने की जिम्मेदारी हमारी है। हमारी जीवन शैली ही अगर कलयुग है तो उसके लिए तो हम ही जिम्मेदार हैं और हमको दूर करना चाहिए। तो फिर हर समय ईश्वरीय है, हर समय दिव्य है, हर समय डिवाइन है, और जहाँ अगर कुछ जिम्मेदारी है, कमी कुछ रह गई है या है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। अगर धरती का टेम्परेचर भी बढ़ा है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है। जो समस्याएं हैं अगर हमारी वजह से पैदा हुई हैं तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी हमारी है। अन्यथा समय और ज़माना ख़राब नहीं है। तो इस धारणा को मन से निकालना होगा कि ज़माना ख़राब है या युग ख़राब है या कलयुग है, और जो भी ये कह रहा है उसकी मानसिकता कहीं ना कहीं गलत है, इसका विश्वास कर लीजिए। उसमें इतना आत्मविश्वास नहीं है कि हमेशा हमको अच्छा काम करना है। वह कलयुग का बहाना ढूंढ के गलत काम करेगा और कराएगा। तर्क यही देते हैं गलत काम कराने के लिए, अरे भाई कलयुग है, कर लो। कलयुग क्यों है? आपके बनाने से कलयुग आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अन्यथा कलयुग नहीं है। और केवल हिंदुस्तान में ही कलयुग है। जो देश कलयुग को नहीं मानते और मस्ती में रह रहे हैं, उनके लिए कलयुग नहीं है क्या? ईश्वर ने केवल हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए ही कलयुग बना के भेजा है, उनके लिए ही कलयुग है। इन सब बातों को गहराई से सोचने समझने की और एक विमर्श की ज़रूरत है पूरे देश में। तो इस अवधारणा को मन से निकालना होगा कि समय या ज़माना ख़राब है। मेरी एक पुरानी कविता है, मैं बार बार भावगंगा में सुनाता भी हूँ कि वह भी ज़माने को बुरा कहने लगा है, लगता है वह भी बुरे माहौल में रहने लगा है। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं और ईश्वर वही है, एग्जिस्टेंस वही है, तो ज़माना बुरा कैसे हो सकता है? सारी दिव्य शक्तियाँ, सारी प्राकृतिक शक्तियाँ वही हैं, सारी वैज्ञानिक शक्तियाँ वही हैं, तरंगे वही हैं, ऊर्जा वही है, तो ज़माना कैसे बुरा हो सकता है? समग्रता में देखने पर सभी समय ईश्वरीय ही लगेगा। यदि कहीं कोई कमी दिखेगी तो दूर करने की जिम्मेदारी भी हमारी ही है। उसी चींटी की तरह से, जो चींटी और तोता मैना वाली कहानी अक्सर सुनाता हूँ, उस कहानी में बढ़ई, राजा, रानी, सांप, डंडा, आग, पानी, हाथी के पास भले ही कलयुग रहा हो, ज़माना ख़राब रहा हो, लेकिन चींटी के आसपास हमेशा ही समय या ज़माना अच्छा रहा। और उसकी वजह से बाद में तोते और सबका समय और ज़माना अच्छा हो गया। एक व्यक्ति अगर सही सोच का है तो ज़माना अच्छा हो जाएगा। यह केवल निकम्मे और बुरे और शोषण करने वाले और अकर्मण्य अवसादग्रस्त लोगों का कहना होता है कि कलयुग है या ज़माना ख़राब है। बहाना है कि अगर ज़माना ख़राब है तो हम अच्छा काम क्यों करें। अगर हमको अच्छा काम करने और बुरा काम करने दोनों का फल बुरा ही मिलना है, क्योंकि कलयुग है, तो हम अच्छा काम क्यों करें, बुरा ही करें। लोभ में ही रहें, दूसरों को धोखा देने में रहें, दूसरों का शोषण करने में ही रहें, और फिर दोष अपना नहीं है, कलयुग का दोष है। सबसे बड़ी बात कलयुग या बुरा समय मान लेने का ये है कि हम कितना भी कुकर्म करें, हम दोष मुक्त हैं, क्योंकि दोष कलयुग का है। अब इससे बड़ा निकम्मापन क्या हो सकता है? आप गहराई से सोचिए।
पूरा माहौल ख़राब करने की कोशिश कर दी गई कलयुग कह करके। तो कम से कम हर बच्चा जो ईश्वर है, ईश्वर के रूप में अवतार ले रहा है धरती पर, जिसकी आंखें खुली हुई हैं, अब उसकी आंखें तो हम बंद न करें। कम से कम नई पीढ़ी को तो इन सब दुखद संस्कारों से मुक्त करें। कलयुग का संस्कार तो सबसे दुखद संस्कार है। तो यदि कहीं कोई कमी दिखेगी तो दूर करने की कोशिश भी हम सबको ही करनी है, उसी चींटी की तरह से। उस कहानी में बढ़ई, राजा, रानी, सांप, डंडा, आग, पानी, चिड़िया के ऊपर बैठ गई है, वो खुश हो रही है कि उसकी बात हो रही है। वो तो कलयुग नहीं मानती। उसमें बेचारे में महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने का ज़िंदगी है और शक्ति कितनी है हम आप जानते हैं, लेकिन वो मस्त है। वो तो कलयुग नहीं मानती। वो कहती है कि तुम कितने बेवकूफ़ हो, तुम कलयुग मानते हो और हम देखो कितने मस्त हैं। तुम लोग हमारे हवा को अशुद्ध किए जा रहे हो, फिर भी मैं मस्त हूँ। तो यदि कहीं कोई कमी दिखी तो उसे दूर करने की कोशिश भी हम सबको ही करनी है, उसी चींटी की तरह। उस कहानी में, जो चींटी वाली कहानी मैं सुनाता हूँ, बढ़ई, राजा, रानी, सांप, डंडा, आग, पानी, हाथी, सभी के आसपास भले ही कलयुग रहा हो या ज़माना ख़राब रहा हो, लेकिन चींटी के आसपास हमेशा ही समय या ज़माना अच्छा रहा और उसकी वजह से बाद में तोते और सबका समय और ज़माना भी अच्छा ही हो गया। जब आप अकर्मण्य होंगे, असंवेदनशील होंगे तो ज़माना ख़राब है, और जहाँ आप में संवेदना आई, जहाँ आप में कर्म की प्रधानता आई, तपस्या की भावना आई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। साधो सहज समझ भली, जो कबीर की वो जीवन पद्धति है, जहाँ वो आया तो सब कुछ दिव्य हो जाएगा। सब कुछ दिव्य है, उसी को देखो तो फिर कहाँ कलयुग। कलयुग संस्कृति अकर्मण्यों के दिमाग की उपज है, इससे सावधान रहें। अंधेरा कहने या कोसने से अच्छा कहीं एक दीप जलाना। कलयुग कहना भी अंधेरा कहने के बराबर है। या तो अंधेरे की चर्चा करना, अंधेरे को कोसना, अंधेरे को मानना कि वही परमानेंट है, उससे अच्छा एक दिया जलाइए। आशा है इस लेख के भावों को या इस विचारधारा आपके अंदर गहराई तक छुएगी और अब तक आपका मन संवेदनशील चींटी बन चुका होगा। दुष्यंत के शेर के साथ आगे बढ़ेंगे हम लोग। हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। और ये शेर जो हमने अभी 2-3 दिन सुनाए थे, इस माहौल में, इस माहौल को बदलने के लिए, ये जो कलयुग का माहौल हमने अपने दिमाग में और बाहर पैदा कर रखा है, उसको दूर करने के लिए ये शेर जो हमने सुनाए थे वो इसके लिए भी बड़े मुफीद हैं कि जुगनुओं को ढूंढ जोड़ कर उजाला करना होगा, कभी तो आँखों को आंसुओं का प्याला करना होगा। दर्द और चीख के बीच कमतर फासला करना होगा, जुगनुओं को ढूंढ जोड़ कर उजाला करना होगा, कभी तो आँखों को आंसुओं का प्याला करना होगा और कभी निगाहों को ज्वाला करना होगा। समाज बचाने को दलदल में कूदने वाले हो, साथ में मजबूत रिश्तों का मकड़जाला करना होगा। अंधेरों में चलने का हुनर हमें मालूम है, हाथों में हाथ लेकर काफिला करना होगा। नए ज़माने का चलन निराला करना होगा। कलयुग मुक्त सर्वभौम सुखना का असली स्वरूप इस धरती पर अवतरित करने के लिए नए ज़माने का चलन निराला करना होगा। व्यवस्था में पारदर्शी, पुराने चलनों को अक्सर बदलना होगा। नए ज़माने का चलन निराला करना होगा। व्यवस्था में पारदर्शिता की बहुत ज़रूरत है। गुफ्तगू बातचीत अब खुलकर बिन मसाला करना होगा। पूरी दुनिया में कोई भी भूखा न रहे, चाहे मनुष्य या अन्य जीव जंतु वनस्पतियाँ। हमें छोटा अपनाने वाला करना होगा। हम अपने कौर, अपना लोभ छोटा करना होगा, अपनी ज़रूरत के अनुसार रहना होगा।
हर पत्ते पे लिखी है कहानी जीवन की, हर पत्ते पे लिखी है कहानी जीवन की, और किसी पत्ते पर कलयुग नहीं लिखा है। हमने भले ही उन पत्तों को काला कर दिया है अपने पोल्यूशन से। जो हरे भरे पत्ते रहते हैं, आप दिल्ली में देख लीजिए, बम्बई में देख लीजिए, या इवन लखनऊ जैसे शहर के जो 20 शहर के पेड़ हैं, उनके पत्ते काले हो जाते हैं, और जब तक बारिश में धुले नहीं जाते हैं कालिमा हो जाती है, हरियाली दिखती नहीं है। लेकिन उस कालिमा के भीतर भी कहीं कलयुग नहीं लिखा है, इतना निश्चित जानिए। ये हमारे दिमाग में लिखा है, ये कालिमा, जो कालिमा अंदर तक घुस गई है। तो हर पत्ते पे लिखी है कहानी जीवन की, दिव्यता की, हर एक पत्ते को रिसाला करना होगा, एक किताब के तरह उसको पढ़ना होगा। हर एक के दर्द को जब हम अपना समझेंगे, कई बार गम को ही निवाला करना होगा, अपने ज़रूरतों को कम करके उनको पूरा करना होगा। बहुत वर्षों से मैनेजमेंट के मेरे लेक्चर जो होते रहते हैं, उसमें मैं कहता हूं कि दुनिया बहुत अच्छी है, अच्छाई करके तो देखिए। और अच्छाई बहुत इन्फेक्शस है, अभी यहीं पे सुनाया था अभी कुछ ही दिन पहले, संक्रामक है, बुराई से अधिक संक्रामक है। इसके लिए वो टोल टैक्स वाला उदाहरण कि जिसमें एक कार चालक ने 100 रुपये का नोट दिया, टोल 50 रुपये का था, बाकी टोल वाले के पास चेंज नहीं था। उसने कहा बाकी की टॉफ़ियाँ दे दूँ, तो कार वाले ने कहा कि बाकी के पैसे रख लो पीछे की गाड़ी का टोल समझकर। जब पीछे की गाड़ी का नंबर आया और टोल वाले ने बताया कि उसका टोल आगे वाले ने दे दिया है, दिया जा चुका है, तो उसने कहा टोल के पैसे, ये कहकर फिर ज़बरदस्ती दे दिए कि तुम इसको पीछे वाली गाड़ी का ले लो। इस तरह उस दिन उस टोल पर सारे लोगों ने पीछे वाली गाड़ी का ही टोल देते रहे, क्योंकि अगला अपना तो आगे वाले ने दे दिया था। तो अच्छाई अभी भी इन्फेक्शस है, संक्रामक है, तेज़ी से फैलती है। तो आप अच्छा काम करना शुरू कर दीजिए, अच्छाई अपने आप फैलने लगेगी, और ये कलयुग और ये विचारधारा ये सब समाप्त हो जाएगी। और सत्यमेव जयते एक सृष्टिगत वैज्ञानिक अकाट सत्य है, और जब तक सत्यमेव जयते है तब तक कलयुग कहाँ से आ जाएगा। और हम जो सतयुग और कौन कौन से युगों की कल्पना करते हैं, क्या उस समय में बुरे लोग नहीं थे, बुराइयां नहीं थी? उस समय तो इतनी भयंकर भीषण बुराइयां थीं जो आज अब नहीं हैं। कितनी बुराइयां खत्म हो गई हैं। द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में राम ईश्वर का नाम लेने पर पिता ही पुत्र को सजा देने लगता था। अब इससे बड़ा बुरा क्या होगा। घमंड इतना, और बुराइयों की इंतहा इतनी हुई कि अगर हम अवतारवाद को मान लें कि ईश्वर का अवतार लेना पड़ा। अधर्म की इतनी हानि हुई कि ईश्वर का अवतार लेना पड़ा। कलयुग में अभी अधर्म की हानि नहीं हुई है, तो कलयुग और धर्मों से और युगों से बुरा कैसे फिर है? इसको गलत नाम क्यों दिया जा रहा है? वैसे सारा समय एक जैसा है। ये विभाजन केवल हमारे दिमाग की उपज है, बस किसी खुराफाती दिमाग की उपज है। अन्यथा अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, ईश्वर वही है, एग्जिस्टेंस वही है, सारी ऊर्जाएं और शक्तियां वही हैं, तो ज़माना बुरा कैसे हो सकता है? कलयुग कैसे हो सकता है? और इन्हीं अंधविश्वासों की वजह से हमारा ये हाल है। हम अपने सकारात्मक शक्तियों पर विश्वास नहीं रह गया है, और हम बार बार गुलाम हो जाते हैं। ये कलयुग जैसी अवधारणा की वजह से हम बार बार गुलाम हो जाते हैं। कभी भौतिक रूप से गुलाम, कभी आर्थिक रूप से गुलाम, कभी सामाजिक रूप से गुलाम। हमने इतने बंटवारे कर रखे हैं, मनुष्यता को जातियों में और धर्मों में बांट रखा है। और कलयुग क्या हमारे लिए ही है या अन्य देशों के लिए भी? आँखों से ये पट्टियाँ हटानी होंगी तथा संपूर्ण सृष्टि को दिव्य मानकर अपने कर्तव्यों का सतत करते रहना होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में
सर्वत्र आध्यात्मिकता नहीं है, बहुत फिल्टर करके देखना होगा। उसमें बहुत सारी लोभ की चीज़ें भर दी गई हैं। हमें शुद्ध आध्यात्मिकता को खोजना होगा और आत्मसात करना होगा उसमें। और सबसे जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति का तो समय सदैव दिव्य रहेगा। यदि उसके आसपास कोई कमी दिखेगी तो दूर करने की कोशिश करेगा। कलयुग संस्कृति नहीं है, अकर्मण्यता के दिमाग की उपज है। कलयुग कोई युग नहीं है, वह अकर्मण्यों के दिमाग की उपज है या लोभियों के दिमाग की उपज है। अब अच्छे काम क्यों करें जब नतीजा खराब ही होना है। इस मानसिकता से सावधान रहें। अंधेरा अंधेरा कहने या कोसने से कहीं अच्छा है एक दीप जलाना। अगर आप अच्छे हैं, हम अच्छे हैं और ईश्वर वही है, तो ज़माना बुरा कैसे हो सकता है। और बहुत सारे आध्यात्मिक व्यक्तित्व भी इस चक्कर में आ जाते हैं और वो भी कहने लगते हैं, तो और आश्चर्य होता है। कई हमारे आध्यात्मिक मित्र हैं जो आध्यात्मिक हो गए हैं, जब वो कहते हैं कि कल युग है और ज़माना खराब है, तब और आश्चर्य होता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि आध्यात्मिक पुरुष को तो सदैव समय दिव्य लगेगा। यदि उसके आसपास कभी कोई कमी दिखेगी तो दूर करने की कोशिश करेगा जी जान से। तो कलयुग संस्कृति अकर्मण्यों के दिमाग की उपज है, उनसे हमें सावधान रहना है और जितना हम लोगों से हो सके अच्छा काम करते रहना है। आज भावगंगा चूँकि बहुत देर में शुरू हुई, इसलिए बस यहीं विराम देता हूँ। और ये बात इतनी ज़रूरी है, कम से कम भारत में जहाँ एक कलयुग पर विश्वास किया जाता है और इतने अन्य तमाम कथाओं में कलयुग का प्रचार प्रसार भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता रहता है, तो उससे उबरना होगा। अपनी आँखों को खुला रख करके देखना होगा, अपने पर विश्वास रखना होगा। आप में दिव्यता है, आप में ईश्वर का अंश है, आप ईश्वर के अंग हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड ही एक विराट जीवंत स्वरूप है और हम उसके अंग हैं। पूरा समय भी उसी का, वो संपूर्ण समय भी उसी में है और ये समय भी उसका एक अंग है। तो कोई अंग में कलयुग कैसे हो जाएगा, असंभव। लेकिन दुष्कर्म करने वालों ने ये भ्रम फैलाया है कि मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ये युग गलत है इसलिए गलत काम हो रहा है। हम दोषी नहीं हैं, यह काल और समय दोषी है, ये युग दोषी है। इस मानसिकता से उबरिए और उबारिए। बस यही कामना के साथ कि आप खुली नज़र से, खुले भाव से, खुले बुद्धि से इस सत्यता को पहचानेंगे और सत्यमेव जयते पर विश्वास रखेंगे। आजकल तमाम सारे बहुत महापुरुष सो कॉल्ड जो टीवी पे छाए रहते हैं, तमाम सारे भविष्य वक्ता, वो यही विश्वास दिलाते हैं कि असत्य में हो जाते। मुझसे बहस करने आते हैं। आश्चर्य है, जो सार्वभौमिक सत्य है उसको भी नकारने की कोशिश करते हैं। और अगर कलयुग नहीं आपके सामने पेश करेंगे, कलयुग है और इसमें तमाम तरह तरह गड़बड़ियाँ हैं, और अगर उन गड़बड़ियों के निवारण के लिए आप उनके पास जाएंगे कलयुग से या इन गड़बड़ियों से मुक्त, तो कभी अंगूठी पहनाएंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी फीस अच्छी सी लेंगे, रत्नों का व्यापार